हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हमारी सीरीज़ जो चल रही थी एमसीक्यू की, उसी का अगला पार्ट है। और 16 अप्रैल 2026 का ये सेशन है आज का। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, यहाँ पे आई बटन पे आ जाएगी, वहाँ से आप क्लिक आउट करके देख सकते हैं। साथ ही साथ ये एनिमल फिजियोलॉजी की सीरीज़ होने वाली है, जिसमें कि हम डेली 7 क्वेश्चन पर डे डिस्कस करते हैं और टोटल 1 वीक की ये सीरीज़ होती है, जिसमें कि आज का सब्जेक्ट कौन क्या है, हमारा एनिमल फिजियोलॉजी है। हर वीक में हम नेक्स्ट दूसरे सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि मंडे टू लेके फ्राइडे तक हम टोटल 7 क्वेश्चन तक डिस्कस करते हैं, और सैटरडे संडे को हम टोटल 10 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। टोटल मिला के हमारे 50+ क्वेश्चन हो जाते हैं 1 वीक में। साथ ही साथ रिवीजन के साथ हम पीआई की देखते हैं और कॉन्सेप्ट को भी बिल्डअप करते हुए चलते हैं। डे सीरीज़ का डे नंबर 9 चल रहा है, और आपको ये सीरीज़ अगर पसंद आ रही है, वीडियो सही लग रहा है, तो सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे मॉर्निंग आपको सुबह ही वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए, डेली अपडेट आपको मिल जाए, और आप 15 मिनट्स मुश्किल से दिन का निकाल के इस सीरीज़ को वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपका डेली बिल्डअप होता रहे कॉन्सेप्ट, और हमेशा पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और साथ ही साथ इस वीडियो का पूरा पीडीएफ आपको कहाँ मिलता है, वो टेलीग्राम ग्रुप में मिलता है। ये चैनल का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप ज्वाइन आउट कर सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो हो रहा है, शो हो रहा है, उसे आंसर देने की कोशिश करिएगा। और जितना नंबर आपके बनते हैं, जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं, उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा कितने आपके सही होते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये शो हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन ही कह रहा है, ह्यूमन कोराइन गोनेडोट्रोपिन Human chorionic gonadotropin is a placental gonadotropin that controls hormonal secretion from corpus luteum during initial stage of pregnancy। तो यहाँ पे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की बात कर रहा है। ये हमारा प्लेसेंटल हार्मोन होता है, जो कि हमारा प्रेगनेंसी के टाइम पे निकलता है। तो ये प्लेसेंटल प्रेगनेंसी का हार्मोन होता है। साथ ही साथ इसके जो कुछ बातें दी गई हैं, और उसमें से हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन को बताना है। तो यहाँ बोला इट इज़ एन ग्लाइकोप्रोटीन दैट कंटेन्स गैलेक्टोज एंड एक्सोअमीन। तो ये बात सही है कि यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन ये होता है। साथ ही साथ यहाँ कह रहा है ये इट इज़ द हेटेरोडाइमर विद अ लार्ज अल्फा सब यूनिट एंड स्मॉलर बीटा सब यूनिट। तो यहाँ पे इसके पास लार्ज अल्फा सब यूनिट नहीं होती है, स्मॉल अल्फा सब यूनिट होती है। तो यहाँ जैसा कह रहा है इट इज़ हेटेरोडाइमर मतलब डिफरेंट सब यूनिट का, और स्मॉलर अल्फा सब यूनिट होती है और लार्जर बीटा सब यूनिट होती है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फर्स्ट सही है, सी सही है। इसके अलावा एस सी जी आइडेंटिकल टू बीटा सब यूनिट एल एच एंड एफ एस एच, बिल्कुल नहीं। हमेशा कोई भी हार्मोन्स जो होता है उसकी अल्फा यूनिट लगभग सेम होती है, बीटा सब यूनिट में डिफरेंस पाया जाता है। तो यहाँ पे तो आइडेंटिकल कह दिया, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ई वाला बोल रहा है it appears as 6 days after conception in blood and 14 days after conception in urine। तो यहाँ पे जो ह्यूमन कॉर्टिकोग्लोट्रोपिन होता है, यही कॉर्पस ल्यूटियम को बनाता है, जबकि जब उसका आपका ओव्यूलेशन हो जाता है तो उसको बचाना रहता है, जिससे कि प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन हो सके ओव्यूलेशन के बाद लगभग 6 से 1 वीक तक। तो उसके लिए क्या करता है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कॉर्पस ल्यूटियम करता है और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ओव्यूल को। तो उसके वजह से वाला ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे ए सी ई है, तो वो हमारा बी वाला है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसका आंसर दीजिएगा। तो यहाँ बोल रहा है द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज ब्लड one of the important health marker following statement are made regarding the hemoglobin degradation when older red blood cells are destroyed by the tissue macrophages which one of the following represent the correct combination। तो यहाँ पे जो आपका हीमोग्लोबिन होता है उसके बारे में बात कर रहा है। अब हीमोग्लोबिन जो होता है उसके बारे में ये कह रहा है कि इसमें से हीमोग्लोबिन में क्या क्या कंडीशन होती हैं, कैसे उसका डिग्रेडेशन होने के टाइम में किस तरीके से वो अपनी स्टेटस बताता है। तो यहाँ पहला बोला द ग्लोबिन प्रोटीन टू द हीमोग्लोबिन इज स्प्लिट ऑफ एंड हीम इज कन्वर्टेड फर्स्ट इनटू बिलिरुबिन बाय द एक्शन ऑफ हीम ऑक्सीजिनेज। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये
जो हीमोग्लोबिन होता है वो सबसे पहले बिलरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता, जो हीमोग्लोबिन आपका जो होता है वो सबसे पहले बिलवेरिडीन में कन्वर्ट होता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें कह रहा है हीमोग्लोबिन स्प्लिट ऑफ किस में हो जाता है कन्वर्ट, सबसे पहले बिलवेरिडीन में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड बोला कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड इन द प्रोसेस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होती है यहाँ पे कुछ मात्रा में, तो उस हिसाब से अगर कुछ मात्रा में फॉर्म होती है तो इसको भी हम कंसीडर करेंगे, सही ऑप्शन है ये। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होती, साथ ही साथ यहाँ कह रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म इन द प्रोसेस। तो नाइट्रिक ऑक्साइड इसमें फॉर्म नहीं होती, केवल कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ मात्रा में फॉर्म होती है। तो बी और सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे यह था कि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम मात्रा में फॉर्म होती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। यहाँ कह रहा है कि कैटेकोलामाइंस, डोपामाइन, ये सारे कैटेकोलामाइंस हैं जिनके एग्जाम्पल यहाँ पे जो हार्मोन्स दे रहा है ये सारे कैटेकोलामाइंस हैं। नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन आर इम्पॉर्टेंट एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन, जो आपके किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड उससे निकलने वाले फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन्स हैं, यानी इमरजेंसी सिचुएशन में काम करने वाले। विच प्ले रोल है रिस्पॉन्स फॉर इमरजेंसी सिचुएशन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड विथ रेफरेंस टू दिस। तो यहाँ बोल रहा है कि कुछ इनके बारे में ऑप्शन दिए हैं, उनमें से आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। तो पहला बोल रहा है कैटेकोलामाइंस कैन ईजिली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो कैटेकोलामाइंस ब्लड बैरियर को ईजिली क्रॉस कर लेते हैं, तो ये गलत ऑप्शन है। कैटेकोलामाइंस तुरंत ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पे आपका डोपामीन जो होता है, डोपामीन जो डी कार्बोक्सिलेज होता है वो सॉल्युबल एंजाइम होता है और कन्वर्ट किस में हो जाता है, एल डोपा टू डोपामीन में। तो ये सही कह रहा है, जो डोपा डी कार्बोक्सिलेज होता है वो सॉल्युबल एंजाइम होता है और एल डोपा से डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ बोल रहा है डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज इज द पार्टिकुलेट एंजाइम कैरिंग कॉपर इन इट्स एक्टिव साइट एंड कन्वर्ट्स डोपामाइन टू एपिनेफ्रिन। तो ये ऑप्शन गलत कह रहा है, यहाँ पे डोपामाइन का कोई भी कॉपर से रिलेशन नहीं होता है। और उसके साथ ही कह रहा है कि आपका फिनाइल 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 इथेनोलामीन एंड मिथाइल ट्रांसफरेज इज सॉल्युबल एंजाइम दैट इंड्यूस द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो ये भी सही ऑप्शन कह रहा है। तो ये यहाँ पे आपका बी और डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो रहा है। तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि द एक्सप्लेनेशन फॉर इंक्रीज्ड कंडीशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एक्शन पोटेंशियल माइलिनेटेड नर्व फाइबर एज कम्पेयर्ड ऑफ नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर और माइलिनेटेड नर्व फाइबर की यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है। और उसके बाद हमें बताना है कि कौन सा ऑल करेक्ट स्टेटमेंट्स होगा। तो यहाँ पहला बोल रहा मच हाइयर नंबर ऑफ आयंस ट्रांसफर्स अ यूनिट लेंथ ऑफ द MNF membrane compared that NNF during conduction of action potential as ionic currents are restricted to the membrane at node of Ranvier। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये आपका जो बहुत हाई नंबर में आयंस प्रेजेंट होते हैं लेंथ MNF में कंपेयर टू NNF ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है उसमें आपका ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं जो वही माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और साथ ही साथ कह रहा है कि रिस्ट्रिक्टेड होता है नोड ऑफ रेनवियर में। तो यहाँ पे माइलिनेटेड नर्व फाइबर में नोड ऑफ रेनवियर में आपका रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, यहीं से आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो ये गलत हो जाएगा। द एनर्जी एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू मेंटेन आयनिक ग्रेडियंट आफ्टर कंडक्शन एक्शन पोटेंशियल इज एन MNF इज हाइयर देन द NNF। तो ये भी ऑप्शन गलत कह रहा है। यहाँ पे क्या होता है, जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो MNF में माइलिनेटेड नर्व फाइबर में ज़्यादा होता है और NNF में कम होता है कंडक्शन। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद एक्शन पोटेंशियल MNF डू नॉट हैव अ हाइपर पोलराइजेशन इफेक्ट लाइक NNF। तो ये सही कह रहा है, जो MNF में हाइपर पोलराइजिंग इफेक्ट होता है वो अलग होता है नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। साथ ही साथ द रिफ्रैक्टिव पीरियड नॉट एक्सटेंडेड एंड MNF लाइक द NNF। तो रिफ्रैक्टिव पीरियड भी जो होता है वो अलग होता है दोनों में। एक्सोलेमा एट नोड्स ऑफ रेनवियर
लैक्स के प्लस आयन चैनल, तो यहाँ पे के प्लस माइनस चैनल, के प्लस चैनल जो होते हैं वो नोड्स ऑफ रेनवियर में एब्सेंट होते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर में। और एमएनएफ आर मेटाबॉलिक लेस इफेक्ट देन एमएनएफ, तो ये गलत ऑप्शन है। तो यहाँ से हमारा सी डी ई ऑप्शन यानी ये वाला ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कंसीडर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। तो यहाँ पे थर्मो रेगुलेशन एनिमल्स में कैसे होता है उनके बारे में बात कर रहा है। तो इट यूजेस और साथ ही साथ पॉलीकिलोथर्मिक एक्टोथर्म एनिमल्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे एनिमल सराउंडिंग के इन्वायरमेंट से अफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है इट यूजेज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू रेगुलेट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो सही ऑप्शन है यहाँ पे, ये यूज़ करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का अपने अंदर के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। इट डज़ नॉट यूज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू रेगुलेट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, गलत ऑप्शन है। इट कैन वेरी इंटरनल टेम्परेचर कंसिडरली, तो इनका इंटरनल टेम्परेचर वेरी हो जाता है, करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। इट कैन मेंटेन थर्मल होम्योस्टेसिस इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, नहीं ये गलत ऑप्शन है। तो यहाँ 51 का देखते हैं, तो यहाँ पे ए और सी ऑप्शन सही है, तो यहाँ से सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 52 नंबर, ये 2021 में पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन पी सेल प्रिंसिपल सेल कलेक्टिंग डक्ट्स, यानी आपके किडनी में प्रिंसिपल सेल्स होती हैं, उनमें ये कौन सा उनका मेजर फंक्शन नहीं होता, नॉट मेजर फंक्शन। तो उस हिसाब से देखा जाए अगर, तो आपका जो Na+ का रिअब्सॉर्प्शन होता है बहुत सही, ये सही ऑप्शन कह रहा है। K+ सिक्रीशन भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पे H2 का रिअब्सॉर्प्शन भी होता है, लेकिन H+ सिक्रीशन यानी हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन नहीं होता है प्रिंसिपल सेल्स के से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रोड्यूस बाई अल्फा एमाइलेज डाइजेशन ऑफ इंजेक्शन ऑफ अमाइलोपेक्टिन। तो यहाँ पे अल्फा एमाइलेज जो होता है वो मतलब कि यहाँ कह रहा है नॉट प्रोड्यूस बाय अल्फा माइलेज डाइजेशन, मतलब कि जो आपका अल्फा माइलेज होता है उसका डाइजेशन होने के बाद क्या चीज़ प्रोड्यूस नहीं होता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए यहाँ पे, तो जो आपका ग्लूकोज होता है वो प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है एमाइलेज के द्वारा। इससे क्या होता है कि आपका सोडियम का जो आपका अमाइलोपेक्टिन को पहले माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है, फिर माल्टोट्राइओज में, उसके बाद फिर फर्दर आगे बढ़ते हुए ओलिगोसैकेराइड्स में कन्वर्ट होता है, उसके बाद फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ता हुए ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है विच वन कॉज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो यहाँ ब्लड वेसल्स का कौन कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, सॉरी एंडोथेलिन 1 जो होता है उसका ये काम होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, हाइयर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ये करवाता है और बीपी को लो करता है। और बाकी ये सारे क्या है, वैसो डायलेटर हैं ये सारे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि टेस्टोस्टेरोन इज द स्टेरॉयड हार्मोन, ठीक है। विच इज द सेट इज द स्टेटमेंट ऑफ गिवन बिलो, यहाँ कुछ दिए हैं, इसमें से क्या हमें कॉम्बिनेशन में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है। तो इट इज़ द सिक्रेटेड बाय लेडिंग सेल, सही है ये ऑप्शन। इट इज़ सिक्रेटेड बाय सर्टोरी सेल, नहीं सिक्रेटेड नहीं करता, यहाँ पे नरिशमेंट प्रोवाइड करती है सर्टोरी सेल्स। इट इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये नेगेटिव फीडबैक के थ्रू जब टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो जाता है तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स को सेपरेट कर देता है, इनहिबिट कर देता है। इट डज नॉट इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। तो यहाँ पे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स तो होता ही नहीं, तो उसको कहाँ से इनहिबिट करेगा, तो हमारा ए और सी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, तो हमारा ये वाला ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। चलिए, तो आज का यही सेशन ख़त्म होता है और एक छोटा सा मोटिवेशन कोट है, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, सपने देखना बंद मत करिए। और आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। और अगर सेशन पसंद आया तो सब्सक्राइब करिएगा, हमारे चैनल को लाइक करिएगा, और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट करिएगा। इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से यहाँ पे लिंक दिया हुआ, यहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो अब कल के सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को गुड बाय एंड टेक केयर। कोई भी डाउट होएगा तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं आप कल के सेशन में।